जेल में लगाई गई है। आप अपने दलाइल जारी रखिए। मोअज़्ज़िज़ जूरी, ये इस मुल्क की तारीख का वो मुकदमा है जिसने मेरे मोअज़्ज़िज़ क्लाइंट को आज 17 बरस बाद फिर इस अदालत के कटहरे में लाकर खड़ा किया। हैरत है, आप ही के इंसाफ की तमाम अदालतें इसे बाइज्जत तौर पर बरी कर चुकी हैं। इसलिए कि हर बार सिर्फ फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं। बैरिस्टर साहब, आप मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के किरदार पर शक कर रहे हैं। शक मैं नहीं, आवाम करती है। आपके इंसाफ के दामन को दागदार इस मुल्क में छपने वाले लाखों अखबारात की सुर्खियां करती हैं। क्या यह हकीकत नहीं योर ऑनर? एक मुजरिम को एक जज सजाए मौत देता है तो दूसरा उसे बाइज्जत बरी कर देता है। जवाब दीजिए, क्या पहले वाले ने झूठ लिखा था या दूसरे वाले ने? सजाए मौत सुनाने वाला बेईमान था या बाइज्जत बरी करने वाला बेईमान? बैरिस्टर साहब, क्यों वक्त को बगैर निकाह का बच्चा समझकर जाया करते हो? जहां गवाहों के होठों को ताकत के खंजर से रफू कर दिया जाए, जहां कानून के मुहाफिज दौलत की टुकटुकी पर नाचते हो, जहां पहली अदालत थाना, दूसरी लोअर कोर्ट, तीसरी सेशन कोर्ट, चौथी हाई कोर्ट, पांचवी सुप्रीम कोर्ट और फिर सदर पाकिस्तान, वहां ऐसा होता है, होता रहेगा। ये वो जगह है जहां इंसान खुदा को हाजिर नाजिर जानकर झूठ बोलता है। ये मेरा ईमान है, अगर खुदा भी इन अदालतों में आ जाए तो वो भी हम सबको गारत करने के बाद ये साबित करेगा कि वो खुदा है। ऑर्डर, ऑर्डर। और मैं दानियाल के हर जुर्म की राजदार और चश्मदीद गवाह, लेकिन हैरत इस बात पर है कि दानियाल का ये बदचलन साथी आज आपका बैरिस्टर क्यों है? और दानियाल की खातिर अनगिनत खून करने वाला ये शैतान आज फरिश्ते के रूप में इतने सुकून से बैठा है। यही तो यहाँ के इंसाफ की रिवायत है कि जो इक्तदार की कुर्सी पर हो तो उसके गुनाहगार वारिस भी आजाद, और जो कुर्सी से गिरकर कालीन की तरह बिछ जाए तो उसके वारिस भी लावारिस। यह अदालत मिस्टर सऊद और मिस्टर शान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देती। वाह वाह वाह! एक तरफ अपने सामने कत्लेआम करने वाले को सजाए मौत नहीं देते, दूसरी तरफ एक फाहिशा औरत के बयान पर हमें दहशतगर्द मान लिया गया। वाह वाह! आज एहसास हुआ है इस मुल्क के एक जस्टिस के गलत नोटिस पर करोड़ों वोट लेने वाला वजीर आजम अपने पाक दामन को इंतकाम की आग से बचाने के लिए अदालत के दरबार में हाजिर क्यों होता है। याद रखना जस्टिस, जब ताकत इस तराजू पर गालिब आ जाए तो इंसाफ नहीं होता, सिर्फ इंतकाम की आग भड़का करती है। अब भी वक्त है जस्टिस, इंसाफ का ये तराजू मेरे हाथ में दे दो, वरना हक मांगने वाला हर हुसैन शहीद हो जाएगा और फिर यही कहोगे कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हालात और वाक़ात की रोशनी में यह अदालत हुक्म सादिर फरमाती है कि दानियाल और उसके साथियों को आज का सूरज डूबने से पहले पहले सरेआम गोली से उड़ा दिया जाए। भागता है वो असल में मौत की तरफ ही भागता है।
बात है। वेल डन नीलोफर, वेल डन। आज तुमने हमारी जिंदगी के साथ अपनी वफा का हक अदा कर दिया। क्यों नहीं? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, हर गोली पर लिखा है मरने वाले का नाम। नीलोफर, याद करो दानियाल, उस टीचर का घर जहां तुम्हारे जुल्म की आंधी चली। एक मासूम बच्ची एक चिराग बुझने से बच गया। अब कहो, घर को ही आग लग गई, घर के ही चिराग से। हाँ, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चलो मिस्टर जस्टिस, तुम्हें तुम्हारे बेटे की आंखों के सामने शहादत के रुतबे तक पहुंचा दूं। दानियाल! रुक जाओ शान! हट जाओ रुक जाओ शान! रुक जाओ! सारी जिंदगी कलम से फैसला लिखने वाले जस्टिस के हाथ में क्लाशनकोव। कलेजा भी तो हमारा ही छल्ले होगा। 17 साल पुराने जख्म भी तो भरेंगे। मैंने अपने खानदान का कातिल मार दिया और हमने भी इंसाफ की खातिर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। No! This is not fair, Papa. This is a foul. It's a foul. ये बेईमानी है। इन्हें मत रोको, मत रोको। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है। आज अपने बेटे की मौत पर तो आंसू बहा लो पापा, तो आंसू बहा लो पापा। कल दुनिया कहेगी कि बाप हो तो ऐसा, या इंसाफ हो तो ऐसा। नहीं बेटा नहीं,